ये आईना का कार्यक्रम है और 2 सप्ताह पहले आईना में हमारे मेहमान थे मैनेजर टेक्निकल ऑपरेशंस एलटीए के फ़य्यूम जी, और उन्होंने वादा किया था कि वो आईना के कार्यक्रम में और एलटीए के सीईओ ने कि पूरा सहयोग देंगे आईना के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ताकि एलटीए लोगों के साथ में मिलकर काम करें। और फ़य्यूम जी को ख़ास धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज कार्यक्रम में तो नहीं आ सके हैं, लेकिन हमारे साथ हो गई हैं एलटीए के पीआरओ अनुरागी जी। आपका स्वागत है आईना में, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं फ़िजी टैक्सी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, जिनसे फ़िजी का हर एक नागरिक बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, ऋषि राम जी। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्ते। तो आगे भी चलकर हमारे इस प्रोग्राम में और भी मेहमान हमारे रहेंगे। शमीम जी हैं जो कि फ़िजी टैक्सी यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और दुआवाता टैक्सीज़ के विजयन भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। अनुरागी जी, आपसे सबसे पहले सवाल है कि एलटीए में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुआ है, मालूम है, लेकिन एलटीए को लेकर लोगों की समझ अभी भी काफ़ी नेगेटिव है, जो एलटीए के लिए भारी चैलेंज है। तो एलटीए इस चैलेंज का सामना किस तरह से कर रहा है, इस नेगेटिव एटीट्यूड को कैसे सुधार रहा है? सही आपने कहा कि एलटीई के अंदर बहुत सारा बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है और ये बदलाव जारी रहेगा। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया करते हैं। अभी भी बहुत सारे अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक पॉलिसीज़ पर काम किया जा रहा है, लॉज़ आदि को रिव्यू किया जा रहा है, ताकि और भी पॉजिटिव और अच्छी सेवाओं को हम प्रदान कर सकें। लेकिन जहाँ तक लोगों का परसेप्शन है, अज़म्पशन है, मीडिया और साथ में आम जनता दोनों का, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इज़ वेरी वेरी सैड, क्योंकि हम लाख कोशिश कर रहे हैं कि जनता के लिए सही जो काम है वो करे, सही सेवाओं को सही तरीके से उन तक पहुँचाएँ। लेकिन लोगों में वो अभी 20 साल 30 साल पुरानी जो अज़म्पशन है लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लेकर, वो जमी हुई है उनके मन में। मतलब कि बदलाव हो रहा है, फिर भी दे आर इन डिनायल, मतलब बदलाव देखकर भी अनदेखा कर रहे तो हैं। 20 तो साल ऐसे पहले में जो यहाँ पर हम बदलाव लोग हुआ है, 20 साल पहले आपने कहा कि जो 20 साल पहले परसेप्शन को लेकर अब लोग लेकर अभी तक एलटीए को उस नज़र से, नेगेटिव नज़र से देखते हैं। लेकिन अभी अगर जो 3-4 साल पहले आप पीछे चले जाए तो एलटी अच्छा काम कर रहा है। अब भी कर रहा है, तो अब भी फिर कर रहा है। फिर इसके उपरांत क्यों लोग एलटीए को फिर भी इतना नेगेटिव नज़र वही से मैं देख रहे बताने हैं? आपको जा रही थी कि जो लोगों का परसेप्शन है अभी पहले ज़माने का, वो वहीं पर अटका हुआ है। लोग अब बिल्कुल डिनायल में हैं, बदलाव देख रहे हैं। ये बहुत ही अहम सेवा हम लोग एलटीई के अंदर प्रदान कर रहे हैं। इस सेवा के बिना फ़िजी में बहुत काफ़ी जो काम है वो रुक जाएगा। आप एक उदाहरण आपको दें, जी। अगर आप पैसिफिक आइलैंड्स को देखें, अन्य आइलैंड कंट्रीज़ उनको देखो और फ़िजी का मिलान अन्य पैसिफिक आइलैंड से करें, तो अन्य आइलैंड्स में लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेवा नहीं है। तो वहाँ पर लोग जिस ढंग से चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट को काम में ला रहे हैं। हर तरह से कानून को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहली बात कि वहाँ पर ऐसा कोई फ़िजी की तरह कानून है नहीं। तो कंपेयर एलटीए दैट टू अपने इस फ़िजी चैलेंज का सामना कैसे कंपेयर कर दैट रहा टू है? फ़िजी, हम हाँ। लोग यहाँ पर बहुत ही सिविलाइज़्ड, बहुत ही अच्छे प्रोसेसेस हैं, सब कुछ है। किस तरह तो से आप लोग चैलेंजेस का तो सामना अब कर रहे हैं? चैलेंजेस को सामना करने के लिए हम लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। हम लोग टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, अपने कम्युनिटी स्कूल विज़िट्स के ज़रिए, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स के ज़रिए, और हमारे जो मुख्य जो स्टेक होल्डर्स है, फॉर इंस्टेंस पीएसबी, यहाँ पर हम लोगों का पर्सनल विज़िट होता है, मीटिंग्स आदि होता है, काउंसलिंग होता है, रिव्यूज़ आदि, ये सब होता है। इस तरह से लोगों के परसेप्शन आदि को हम लोग बदलने की कोशिश ये कर जो रहे रेड हैं। लाइट है और स्पीड कैमरास हैं, किन इलाकों में एलटीए बिछाने की सोच कर रहा है? पीजी में 2 जगह पर है। अभी रेड लाइट, मतलब कि ये स्टैटिक कैमरा है, किनोया में है और साथ में नम्बुआ वेस्टपेक बैंक के पास है। अभी इस साल बाद हम लोग पश्चिमी विभाग और उत्तरी विभाग भी जाने वाले हैं, और 2070 तक पूरे फिजी भर, मतलब जो मुख्य रीजन्स है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल डिवीज़न में रेड लाइट कैमरास रहेंगे। और इसी साल बाद दरअसल एफएनयू इंटरसेक्शन जो सममबुला में है, वहाँ पर हम लोग एक रेड लाइट कैमरा बिठाने वाले हैं। अच्छा, ये जो बसेस का नेशनल टाइम टेबल है, ये ऑनलाइन या फिर बस स्टैंड्स पर क्यों नहीं है? पिछली बार जब हमारे साथ कंज्यूमर काउंसिल की सीईओ भी आई थी, लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया था कि नेशनल टाइम टेबल ऑनलाइन क्यों नहीं है, नेशनल टाइम टेबल बस स्टैंड पर क्यों नहीं है? क्योंकि जब बस में चढ़े, अगर जो वहाँ पर टाइम टेबल, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। इस पर क्या काम हो रहा है? अगर आप 2015 का जो लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एनुअल कॉर्पोरेट प्लान है, उसको आप देखेंगी तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर एनुअल कॉर्पोरेट प्लान में इसके अंदर इसको डाला गया है कि ये ज़रूर होगा। और आपकी जानकारी के लिए, साथ में जो जनता है उनकी जानकारी के लिए,
इस पर कार्रवाई शुरू हो चुका है। एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों का है सुबह सिटी काउंसिल, लैंड ट्रांसपोर्ट कब तक अथॉरिटी हो जाएगा और ये? सुबह सिटी काउंसिल, फिजी बस ऑपरेटर्स और लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये अभी सुबह के लिए अच्छा, है। लोग जानना चाहते हैं पायलट प्रोजेक्ट तो ठीक है, बट पीपल वांट टू नो कि वही ये तो कब मैं तक बता हो रही हूँ जाएगा? आपको कि ये When जो is it पायलट going to प्रोजेक्ट है happen? इसी साल होगा और जो पहला प्रोजेक्ट है वो सुबह के लिए रहेगा। और मतलब कि फिर तब बाकी तक नेशनल टाइम टेबल है, ये बस स्टैंड्स पर हो जाएगा? अभी आपको बता रहे कि अभी हम सुबह में इसको जारी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुफ्त की बात नहीं है। यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज बस ऑपरेटर्स को, एलटीआई को और साथ में सुबह सिटी काउंसिल को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लगता है। तो ये सब हो गया है और जो पहला प्रोजेक्ट है ये सुबह में ही रहेगा बहुत जल्द। कुछ मालूम है कि कब इसी तक साल हो रहेगा, जाएगा? इसी इसी साल साल कुछ रहेगा, महीने में? इज देयर अ टाइम फ्रेम? इसी साल रहेगा। Why has it taken LTA so long to put national ये timetable? एलटीए का केवल काम नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में काम करते हैं। अब बस की बात करें तो हम लोगों का जो स्टेक होल्डर एक तो पब्लिक होता है, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं और साथ में पुलिस है, साथ में म्यूनिसिपल काउंसिल के अलावा जो फिजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन है। तो फिर सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो सकता, सब कुछ का एक प्रोसेस होता है, उस LTA प्रोसेस को has been फॉलो here किया for जा रहा 20 है। years और मतलब कि 20 साल लगता है for a national timetable, something your company might want to look into. पिछले इस सप्ताह बारे जब में बस पिछले LTA साल के ही बात फैयूम हुई जी थी। आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें एक KPI दिया गया है जिसमें ये था कि जो बुकिंग्स है वो कैसे सस्पेंड किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने KPI में LTA को 10 बुकिंग करनी पड़ती है डेली, यू हैव टू बुक पीपल। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? आपका सवाल क्या है, क्या जानना चाहती हैं उस बारे में आप? फैयम जी ने कहा था कि LTA के KPI में सस्पेंशन बुकिंग है, मतलब कि 10 बुकिंग के बाद ही लोगों को, मतलब डेली इफ़ यू आर एन LTA ऑफिसर, ठीक है, तो डेली आपके KPI में है कि 10 लोगों की बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए। इस पर हम और जानकारी चाहते थे। आपका स्पष्ट अगर आप सवाल पूछेंगी कि क्या आप जानना चाहती हैं इस बारे में, तो आपको हम बता सकते हैं। You should be in a better position to talk to me about your KPIs. I don't work for ये LTA. KPI तो Anyway, आपका हम जो आगे सवाल जाते है, हैं, इस बारे आगे में आपको जाते हैं। बताना Let's चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं। आपका जो मॉडिफिकेशन कुछ बसेस में हुआ था जिसके कारण कुछ बसेस दुर्घटना का शिकार हुई थी, इस पर LTA का प्रोग्रेस क्या है? आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कोट करना है तो इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट्स देना ये मेरे हिसाब से और लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से गलत होगा। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि किसी भी व्हीकल में, लैंड ट्रांसपोर्ट कोई भी व्हीकल में मॉडिफिकेशन किसी तरह का जो गैर कानूनी है, इलीगल है, बिल्कुल नहीं परमिटेबल है, बिल्कुल नहीं अलाउड है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं फिजी टैक्सी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बातचीत करेंगे और हम अपने टेलीफोन लाइंस को भी खोलेंगे। अगर जो आप LTA से कुछ सवाल करना चाहते हैं या ऋषिराम जी यहाँ पर हैं उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकेंगे। एक ब्रेक के बाद आईना में तुरंत वापस आते हैं। ये आईना का कार्यक्रम है और हमारे साथ हैं LTA की PRO अनुरागी जी और साथ में फिजी टैक्सी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऋषिराम जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में ऋषिराम जी। एक बार फिर आप हमें बताएं कि LTA से टैक्सी एसोसिएशन की क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे भारी बात है, जो सबसे हमारा मुख्य प्रॉब्लम है, ओवर सप्लाई टैक्सी पेमेंट। ओवर सप्लाई इतना ज़्यादा मात्रा में टैक्सी पेमेंट को इशू कर दिया गया है कि अब लोग को जीना पार हो गया है। जहाँ पे 22 टैक्सीज रहे, मतलब मान लो सुबह सिटी लिया जाए, वो 22 टैक्सी ऑपरेटर्स वो सवेरे आते थे सुबह को 7 बजे और 4 बजे चलते थे घरे। वो उतना दिन के आवाज़ में वो अपना अच्छा इनकम कर लेते थे और लौटाते घरे। अभी इतना ज़्यादा टैक्सी हो गया है कि ये ड्राइवर को रुकना पड़ता है एटलीस्ट अप टू 15 आवर्स पे डे टू वॉक, तब वहाँ से वो पानी लाते हैं, अपना परिवार करते हैं। अनुरागी जी, हम मानते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये मानती है। इसी वजह से ऋषि जी को भली भांति पता होगा कि इसी साल हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, वो एक नेशन वाइड पब्लिक सर्विस व्हीकल सर्वे के लिए। अब ये सर्वे इसी साल होगा और इस सर्वे से हम लोगों को ये पता चलेगा कि डिमांड एंड सप्लाई कैसा है। मतलब एक इलाके में डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पर सप्लाई की ज़्यादा आवश्यकता है, या डिमांड है पर वहाँ पर सप्लाई कम है, या फिर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। तो इन सभी बातों को देखा जाएगा
और वी आर होपफुल कि इस साल मतलब इसी साल हम लोगों का जो सर्वे है ये पूरा हो जाएगा और आगामी समय में शायद नेक्स्ट ईयर तक जो पीएसवी परमिट है दरअसल टैक्सी जो अभी फ्रीज पर है इसमें बैलेंस्ड डिसीशंस और बैलेंस्ड परमिट्स आदि आप लोग देखेंगे जब ये जो टैक्सी परमिट है इस पर फ्रीज जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये पीएसवी जो सर्वे है ये बहुत बहुत ही अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीजी, और इससे बहुत बहुत जो मामले हैं अभी डिमांड एंड सप्लाई, ओवर सप्लाई एक्सेट्रा का, ये सुलझ जाएगा। ऋषिराम जी। देखिए इतना होते हुए जबकि सरकार ने किया है फ्रीज, मेरे ख्याल 2001 से फ्रीज अभी तक है, फ्रीज के दौरान भी आप पेपर पढ़िए कितना नो पेमेंट को इशू हो रहा है। तो जब सरकार ने फ्रीज लगाया है तो ये परमिट कौन इश्यू करता है? एलटीए। तो जब फ्रीज सरकार ने लगाया तो एलटीए परमिट कैसे दे सकता है? लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई अधिकार नहीं है अभी फ्रीज के दौरान इस परमिट को मतलब लोगों को परमिट देने का, क्योंकि वहाँ पर कानून है और एलटीए पूरी तरह से ये कानून फॉलो कर रही है। ऋषिराम जी, कितने साल के अंतर्गत आपने कहा कि अभी फ्रीज है कि 2001 से 2011 से जी कंप्लीटली फ्रीज है जी ठीक। और गजट नोटिस निकला था, मेरे पास भी है, और सभी म्यूनिसिपल काउंसिल में भी नोटिस लगा है। अभी मैंने एक महीना भाई लंबासा में था तो मैंने देखा उस लंबासा में वहाँ लगा था, मैंने उस जो सीओ वहाँ के मुझे कॉपी करके दिया, उसमें सही रूप से कहा गया है कि नो पेमेंट एंड नो पेमेंट विल बी इशूड। इतना होते हुए भी आप देखिए एक बगल सरकार यहाँ कहती है फुल स्टॉप, ज्यादा बगल वहाँ दे रही है। तो कौन दे? सरकार फुल स्टॉप है तो कौन दे रहा है? यहाँ सरकार कहती है कि पेमेंट फ्रीज है जी, और दूसरा बगल एलटीए पेमेंट दे रही है। तो क्या यहाँ पर एलटीए लैंड उल्लंघन नहीं कर रही है? ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पर पूरे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बिहाफ पर कि फ्रीज पर परमिट है, एलटीए कोई भी परमिट नहीं दे रही है। और जैसा कि तो कहा अभी हमने, जितने भी इलीगल टैक्सी ऑपरेटर्स जो चला रहे हैं आपने कहा उनके पास परमिट है? इलीगल ऑपरेटर्स के पास परमिट्स नहीं होते, अभी ये एक- इलीगल होते अभी हैं। एक महीना की बात है, एक शनिवार को मैं फिजिशियन खरीदा, मैं देखा हूँ किसी व्यक्ति ने 6 पेमेंट को अप्लाई किया, जी। 6 पेमेंट टैक्सी पेमेंट वन टाइम। आप देखिए तो फ्रीज कहाँ गया? हाँ, ये इसका सोल्यूशन कौन ढूंढ सकता है? अभी लोगों को परमिट्स मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ द फ्रीज, जी हाँ, तो ये परमिट कोई एलटीए के द्वारा क्या कोई और है जो परमिट्स दे रहा है? देखिए लोग अभी आप हैरान हो जाएंगे, हर दिन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 50-50, 20-20 लोग आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टैक्सी बिजनेस बहुत ही लुक्रेटिव है, ठीक है। उनको पता है कि फ्रीज है, फिर भी वो परमिट के लिए आते हैं और उनको बताया जाता है कि उसका परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस आदि नहीं हो सकता। अच्छा, तो लेकिन उनके पास ये मौका है कि अगर वो फिर भी अर्जी डालना चाहते हैं वो अर्जी डालते हैं, दे कैन एडवर्टाइज दैट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट वो Definitely. न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, वो तो लेकिन कोई भी कर सकता वो है। गारंटी नहीं कि परमिट मिल रहा है, उस हाँ, पर परमिट लेकिन बिल्कुल नहीं आपके मिल रहा कहने का ये मतलब है कि इससे मैं पूरा आई डोंट एग्री विद है, क्योंकि एलटीए ने दिया फाइनल नोटिस, उनको पे करना है, 8 पेपर में 14 डेज नोटिस है पब्लिक टू ऑब्जेक्ट। मतलब कि एलटीए की ओर से एक नोटिस है जिन लोगों ने परमिट अप्लाई किया था कि आपको अपने परमिट के लिए पैसा भरना है। कंप्लीट अप्रूव्ड इट्स अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। तो ऋषि जी आपको लगता है मैंने कि इसका एक पति लिखा मिनिस्टर पास, मैंने लिखा मिनिस्टर लगे कि कहा देखिए एक बगल यहाँ फ्रीज आप कहते हैं, दूसरा बगल दे रही है, तो मिनिस्टर ने बक पास कर दिया, उन्होंने दे दिया एलटीए को। तो एलटीए के सीईओ ने मुझे ईमेल किया और उन्होंने कहा कि देखिए वी आर डूइंग केस बाय केस बेसिस। तो कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्री का है? ये एक क्या कहते हैं कि रेयर इंसिडेंट है ऋषि साहब। और अगर जबकि आपने इस बारे में हमारी मैनेजमेंट से और साथ में हमारे लाइन मिनिस्टर से भी बातें की हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस मामले को अगर और भी आगे ले जाना चाहते हैं, यू कैन रेज इट वेरी वेल विद आवर बोर्ड, आवर मैनेजमेंट, या फिर हमारे लाइन मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है। फिर दूसरी बात है यहाँ पे प्राइवेट कार्स हम्म। और फिर जो टैक्सी जो इंटीरियर में मिला बाइस आउट बाइस टैक्सीज, ये सब आते हैं सिटी में, क्योंकि हमने फिजिबिलिटी स्टडी की है कि एक टैक्सी को एटलीस्ट $1,000 पे वीक पे मंथ काम करना है, माने $250 पे वीक, तब वो सर्वाइव रहेगा। तो आप देखिए अगर एक टैक्सी को इंटीरियर में मिला है, बाइस मिला है, तो वहाँ पे तो उतना नौकरी है नहीं, जॉब उतना है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ही लीव द प्लेस एंड कम इन सिटी इन समबडी एल्सेस ब्रेड हियर। तो इसी आधार पे ओवरफ्लड किया है। और दूसरी बात है जिसको मैं बहुत हद देख रहा हूँ, जितने पीएसबी ऑपरेटर्स है फिजी में, ड्राइवर्स ऑपरेटर्स, अगर उनका कन्विक्शन है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, भले उन्होंने एलटीए हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको फाइन हो गया है,
जब वो जाते हैं अपना पुलिस क्लियरेंस निकालने को, तब जब एलटीए को मिलता है पुलिस क्लियरेंस, एलटीए चिट्ठा लिखता है, उनको लगे कि आपको 7 डेज नोटिस दिया जाता है, 7 डेज में आपके काम है, आपके आगे पीछे नंबर प्लेट प्लस द विल टैक्स स्टिकर ला के जमा करो, यू आर नॉट फिट टू होल्ड दैट पेमेंट एनी मोर। जी आप देखिए ये कहाँ के कानून है, ये अंधा कानून मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार जो कोर्ट है उन्होंने उस ड्राइवर को, उस पैसेंजर उसको फाइन कर दिया है। जी अब यहाँ एलटीए इसका पेमेंट सीज करता है, हाउ कैन अ पर्सन बी चार्ज ट्वाइस? अनुरागी जी, इस बारे में क्योंकि आपके पास स्पष्ट मामले हैं, आप बोल रहे हैं ऋषि जी, और मुझे मालूम है भली भांति कि आप हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ पूरे रूप से वार्तालाप कर रहे हैं, तो फिर बेहतर होगा कि इन स्पेसिफिक इश्यूज़ को आप हमारे मैनेजमेंट या फिर हमारे बोर्ड के साथ उठा सकते हैं। और दूसरी बात यह है, एक मिनट ऋषिराम जी, यहाँ पर आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं वो ब्लॉक किया जाता है, मतलब कि खास जवाब है नहीं, बट वी होप कि एलटीए के जो खास लोग हैं वो सुन रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस बीच हम कुछ कॉलर्स को लेंगे अपने आईना के इस कार्यक्रम में। ये आईना का कार्यक्रम है और इस घंटे ऋषिराम जी आपसे भी बातें होंगी और हमारे साथ जो हमारे कॉलर्स हैं उन्हें भी हम मौका देते हैं। ऋषिराम जी, आगे आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, आप देखिए एक बगल जिससे मैंने कहा कि फ्रीज है और दूसरा बगल वहाँ एलटीए दे रही है, तो हमारा देश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? कैसे हम इनको पूरा कर पाएंगे? तो आपने एलटीए के अधिकारियों के पास, जैसे आपने कहा कि उनके जो टॉप पोजीशंस पर हैं, सीईओ के पास, सबसे बड़ी बात है, मैंने चिट्ठी लिखता हूँ मिनिस्टर के पास, यहाँ पे मिनिस्टर पास करता बक जी, ये देता है उठाए के एलटीए को रिप्लाई करने को। क्योंकि मेरे ख्याल से जब मिनिस्टर आगे देता है तो ही एक्सपेक्ट्स द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू टेक एक्शन, तो वहाँ से भी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला ना? बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि डिफरेंस, जो पहले मिनिस्टर था, मिनिस्टर नदुआ वहाँ पर रहा, मैं उनको चिट्ठी देता था, आज मुझे बिहान हैंड डिलीवर होता रहा रिप्लाई। तो यहाँ पर देर एलटीए की ओर से है, जिसे एलटीए के बाद मिला मुझे, बट 1 महीना बाद मिला, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कहाँ एमन पासिंग और बक हुए। अच्छा जी, तो हम कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते, आपका स्वागत है। आपका नाम, आपका सवाल क्या है? नवीन सुबह से। जी नवीन। अमंगतारा ऋषिराम के बताया कि उन लोगों के जो बताया यू हैव टू स्पेंड सो मच टाइम, यहाँ है सुबह में से छोटा रन ले नहीं जाए मांगे, टैक्सी वाले छोटा रन नहीं करना चाहते हैं और बतावे कि बिजनेस नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। आई गिव कंप्लेंट टू एलटीए, आई डोंट नो व्हाट दे डूइंग इट। ऋषिराम जी, देखिए भाई व्हाट इज द रूल? पीएस की मतलब कौन सी है? देखिए भाई साहब, जब पीएसडब्ल्यू का, पीएसवी के डब्ल्यू नाम बताओ, उसका मतलब कौन सी है? अच्छा भाई साहब, आपने सवाल किया, आप जरा सुने ऋषिराम जी क्या बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो बेस्ट है उस टैक्सी का नंबर लिखिए आप, और एलटीए का फ्री टैक्स नंबर है, कॉल नंबर है। आई हैव डन दैट, आई डोंट नो व्हाट्स रियली हैपनिंग विद इट। अनुरागी जी, आप बताना चाहेंगे कि ये जब इस तरह के क्वेरीज आते हैं तो एलटीए क्या करता है? इस भाई साहब ने कहा था कि उन्होंने एलटीए को ये कंप्लेन किया है। हम एक मोदी से एमएचसीसी से लिया जी, एक आरबी पटेल मार्केट से लिया जी, दोनों ना बताया नहीं लेगा, दूसरा के तो हमारे सामने दूसरा के बैठा दिया है। अच्छा देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर एक नेशनल कंप्लेंट सेंटर है, ये हमारे हेडक्वार्टर लगे भी बात कर, बट लिटी इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो हम आपको स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं साहब। हाँ बोलिए अनुरागी जी। एलटीए के अंदर एक नेशनल कंप्लेंट सेंटर है और यहाँ पर हमारी 3 कॉल सेंटर ऐप्स है, ठीक है, और ये लोग वालेलिवो में बेस्ड है। 8 AM to 4:30 PM मंडे टू फ्राइडे सर्विस होता है। यहाँ पर 3 तरह से आप लोग हमको, या 4 तरह से आप हम तक पहुँच सकते हैं कॉल सेंटर में। एक तो टोल फ्री लाइन है 0800 3342 दूसरा है मोबाइल फ़ोन का शॉर्ट कोड 5298, और तीसरा है ईमेल पता info@lta.com.mj। अच्छा, तो इस भाई साहब ने जो अभी शिकायत दी है, अब इसका जो कंप्लेंट है ये हमारे सीएसओ के पास आया, ठीक है। अब सीएसओ ने उस शिकायत को लेकर, सिंस ये पीएसवी से ताल्लुकात रखती है, ये शिकायत हमारी पीएसवी मैनेजर
साथ में एनफोर्समेंट टीम, और जबकि अगर ये केंद्रीय विभाग का है तो हमारे रीजनल मैनेजर के पास जाता है। कितना तो समय वहाँ लगता है सॉल्व करने में? 2 डे प्रोसेस होता है। आपने कब और कंप्लेन किया था भाई साहब? और एक और बात है, जो उन्होंने अगर फीडबैक आपने मांगा कब- था, आपने कब- और अभी भी करा है, लास्ट वीक भी करा हम। अच्छा, तो मे बी इट्स इन द प्रोसेस। अगर जो नहीं हो तो फिर आप एलटीए को ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? और यहाँ पर हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि लोग अगर अपनी शिकायत पर फीडबैक चाहते हैं तो उनको हम फीडबैक देते हैं। अगर फीडबैक की मांग नहीं होती है तो फिर उन तक वो फीडबैक नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन हम ये पूरे रूप से कह सकते हैं, क्योंकि ये जो शिकायतें हैं हमारे डेस्क से भी गुजरता है और हमारी एनफोर्समेंट टीम ऑलमोस्ट इमीडिएटली या फिर उसी दिन उस शिकायत को एक्शन कर देती है, और जो आपका फीडबैक होता है हम कुछ तक कॉल्स पहुंचता लेते हैं। है। अनुरागी जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार आपका आपको नाम? और अनुरागी जी को। मैं सुबह से विनय बात कर रहा हूँ। बोलिए विनय जी। अच्छी बात। अच्छा, अभी तक तो देखा गया कि जितना सवाल आपने एलटीए से किया है सीधे तौर पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे पाया है। तो आई थिंक पीपल शुड कम, वहाँ से जो आते हैं थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन हो गया है, क्योंकि हम सब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वांट टू सी व्हाट इज बीइंग अचीव ना। जी अब जैसे आप सवाल करते हैं तो उसका अगर सीधा सीधा जवाब मिले तो हम जानिए कि हाँ भैया होता है। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपको ख्याल होगा बहन जी, ये लास्ट वीक एक प्रोग्राम था, कुछ लोग आए थे, मैंने कंप्लेन किया था कि बस में जब चढ़ने वक्त बस ड्राइवर क्या करते हैं, बस को चला देते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। एलटीए को कंप्लेन कहाँ पे किया गया, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा था कि एलटीए का है, और मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा पहला सवाल है एलटीए से कि किसका सेक्शन में पड़ता है ये। दूसरा है, अभी जो आप एक्सीडेंट रेट्स अगर आप देखेंगी तो बहुत ज्यादा होगी, और मैं समझता हूँ कि डिफेक्टिव व्हीकल्स अगर आप रास्ते पर आंखें खोल करके आके देखें तो कितना डिफेक्टिव व्हीकल्स चल रहा है हम देख कर बता सकते हैं। जी हम नहीं जानते कि एलटीए ऑफिसर्स कैसे पास करते हैं। मैं आपसे सचमुच कहूँ, मेरे पास अगर आप हमको एक डिफेक्टिव व्हीकल दे, राइट, या तो मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मेरा लाइसेंस पे स्टैंप हो गई है, एक डिफेक्टिव व्हीकल पे अगर लिख दिया गया है कि दिस व्हीकल नॉट टू बी पास्ड, आप $600 या $700 पैसा हमको दे, हम एकदम 1 डे में से एलटीए में से पास कराए के निकाल के सकता लिखा है, टू शो हाउ करप्टेड द कंपनी है। आप एलटीए पर ये इल्जाम ये कैसे तो- लगा ये सकते तो- हैं? ये तो एक अनप्रूव्ड एलिगेशन है ना। मैं तो बात में रहता हूँ, जी एंड फ्रीली मैं ये बात बोल रहा हूँ जी कि अगर आप चाहती हैं तो एक डिफेक्टिव व्हीकल हमें दे और उस पर आप स्टैम्प कर दें कि कोई नहीं, नॉट टू बी पास, $600-700 हम स्पेंड करके ऐसे हम सकता हूँ व्हीकल पास करा के। यहीं पर हम जनता भाई से साहब, गुजारिश करेंगे। जी, बोलिए। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होती है, रास्ते में निकल के चल के देखिए, कोई बस उन लोग के जो आगा है, जो जहाँ से हम स्टेप्स पे चढ़ते हैं, जी। वो फुटपाथ के होता है, और उसका जो पीछा है वो जो मिडल लाइन नहीं है, व्हाइट लाइन है, जी। उतना टेढ़ा वो बस चलते, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ये। अबाउट 60-70% वो बस रनिंग इन सुबह राइट नाउ, टॉकिंग अबाउट सुबह जनरली, जी। हम भी तो वेस्टर्न साइड एवरी। तो आपका सवाल है कि ये जो डिफेक्टिव बसेस हैं या व्हीकल्स अभी चल रहे हैं, कोई भी देखकर बता सकता है। आपका सवाल है कि इसमें एलटीए को ये सब क्यों नहीं नजर आ रहा है? अनुरागी जी जी हाँ, मेरा यही सवाल एलटीए व्हाई आर दे बीइंग बस। एलटीए खाली एक चीज जाने, तुम्हारा व्हीकल अगर खड़ा करिस तो एज यू सेड कि लोग जैसे होगी डायरेक्टिव है कि एक रोज में इतना व्हीकल मांगो, बुक करो, तो 10 तुम्हें बिना बुक करे वो लोग नहीं छोड़ी। जी अगर मॉर्निंग में तुम निकला अपन घर से और तुम देखा तुम्हारा ब्रेक लाइट चले, अब तुम्हारे पास पीछे आंखी नहीं है, दिन भर तुम नहीं सकता उतर के व्हीकल चेक करते रहे। अच्छा, आपका जो सवाल था भाई साहब, उसका जवाब देना चाहेंगे अनुरागी जी? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहना चाहूँगी भाई साहब कि एलटीए के अंदर, लेन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे या फिर आपने ऐसा देखा है कि किसी ने लेन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर ऐसी हरकत की है, तो उसी वक्त आपको हमको संपर्क करना चाहिए हमारी किसी भी मैनेजमेंट टीम के। कुछ नहीं होगा, अगर आप होगा भाई साहब, अगर आप शिकायत करेंगे तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पैसा दो, हमने ऐसा कर सकते हैं। टू कदिश कन्वर्सेशन अच्छा, शो साहब, अपना नंबर आप दीजिए। एक मेरा सवाल है नंबर दीजिए कि जैसे भाई साहब ने इस सवाल को, तो भाई साहब आपसे फिर एलटीए के पास डेफिनेटली मैं आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं अथॉरिटीज़ तक आपके सवाल को पहुंचाऊंगी। मेरा ईमेल एड्रेस है slochan@fbc.com.fj। भाई साहब, या इस कार्यक्रम के बाद मुझे ज़रूर कॉल करें। तो भाई साहब ने ये भी कहा है, और ये मेरा नंबर आपके पास है, अगर आप चाहें हाँ जी। और आप देखना चाहते हैं कि कितना ऑफिस आपके वहाँ पे करप्टेड है, तो आप हमें कॉल करें, हम एक अच्छा, प्लेन बनाएंगे। ओके, और एक vehicle देखिए, लेंगे, अनुरागी ने भी कहा कि like- व्हीकल पास करके आपके दिखाएंगे, जस्ट टू प्रूव टू यू कि कितना करप्टेड है एलटीए। अच्छा, ओके ओके, आपका एक सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है, जो सिर्फ आपने नहीं पूछा बल्कि कई लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं,
वो ये है कि जब इतने डिफेक्टिव बसेस रास्ते पर हैं, मोटर गाड़ी रास्ते पर हैं, लोगों आम जनता को नज़र आती है, एलटीए इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहा? व्हाई कांट एलटीए नोटिस दिस? एलटीआई हर दिन, हमारी इन्फोर्समेंट टीम, हमारे व्हीकल इंस्पेक्टर्स, हम लोग हर दिन दरअसल 24 घंटे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जनता जो बहुत ही सकारात्मक नज़र से लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सहायता प्रदान कर रहे हैं, वो लोग हर दिन अपने बिजी स्केड्यूल से 2 मिनट मैक्सिमम निकाल कर हमको संपर्क करते हैं, बताते हैं कि फला व्हीकल डिफेक्टिव है या फिर ये फला ये हो रहा है। और उनकी मदद जल्दी से आईना में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए आना का ये कार्यक्रम। इस सेगमेंट में फिजी टैक्सी एसोसिएशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी शमीम जी भी हैं। आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते। और हमारे साथ हो गए हैं दुआवाता से आप देखभाल करते हैं जो ऑपरेटर्स हैं, विजयन जी आप वेस्ट से हैं ना। तो शमीम जी, सबसे पहले आपसे सुनते हैं कि आप जबकि एलटीए यहाँ पर है और काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, तो वेस्ट में आप लोग किन मुसीबतों का सामना करते हैं? क्या चैलेंजेस हैं आपके? जैसे अभी रौनक जी ने कहा है कि जो एलटीए 20 साल उसके संचालन हो चुकी है फिजी में, उसकी प्रोग्रेस को लेकर जी, तो हम देख रहे हैं कि जो कोई भी आता है एलटीए में, उसका सिर्फ ड्यूटी होता है, अपनी जो काम है उसको करते हैं। बट इनलीगल ऑपरेटर्स को लेकर, पायरेट टैक्सीज को लेकर किसी ने भी अभी ज़ोर तौर से आवाज़ नहीं उठाया है कि वेस्टर्न डिवीज़न में जितने भी इनलीगल ऑपरेटर्स, जैसे कह रहे हैं कि पायरेट टैक्सीज जो पीएसवी के तौर से चल रहे हैं, तो जनता की एक परसेप्शन बैठ चुका है कि हम अपने घर से द्वार से निकलेंगे तो हमें कोई भी गाड़ी मिल जाएगा शहर जाने के लिए। तो उनका एक सिंबल होता है तो कि वो ऐसा करता है या ऐसा करता है, जिसको टैक्सी चाहिए वो फ्लैग करता है कि हमें टैक्सी चाहिए। तो उस पर एलटीए भी ज़ोर तौर से कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी कि जहाँ पर एलटीए को कोई भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ लोग हैं जिनके पास में व्यापार है और वो ढेर सारी गाड़ी निकाल कर पायरेट टैक्सीज चला रहे हैं। तो उनसे अभी जैसे एलटीए ये भी वो कर रहे हैं फ़िरका के साथ में, तो बिज़नेस ऑपरेटर्स अगर इसी तरह से गाड़ी निकाल कर पायरेट टैक्सीज चलाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ टैक्सी इंडस्ट्री जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आप एलटीए से क्या चाहते हैं? तो हम ये देखते हैं कि जो कोई भी कानून है, जो ब्लैक बुक कहते हैं उसको, जो लैंड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1998 और जो अमेंडेड एक्ट 2000 है, अगर उस पर गौर से अच्छी तरह से उसको देखा जाए और जो एलटीए एनफोर्समेंट टीम है उसको बारीकी से अगर वो अपनी जो काम है उसको करे और जो जनता है उनको थ्रू माध्यम से जो इनकी मीडिया रिलेशंस ऑफिसर्स है एलटीए की, कि वो जनता को बताएं कि इस गाड़ी में बैठने से आपको थर्ड पार्टी नहीं कवर करेगा जी। अभी हम टूरिस्ट के और देखते हैं, अपनी जो प्रगति है टूरिस्ट को लेकर हम कर रहे हैं, तो अभी तो पायरेट टैक्सीज पे टूरिस्ट बैठ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब फर्टिलिटीज़ स्टार्ट होगा, जब फर्टिलिटीज़ होगा तो हम उस पर चिंता व्यक्त करेंगे कि आज एक फर्टिलिटी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम डे वन से अपना काम जो ब्लैक बुक है उसको देयर इज नो सेफ्टी। और ऋषिराम जी ने भी ये कहा कि सुबह में भी देयर इज़ एन इंक्रीज और यहाँ वेस्टर्न डिवीज़न में भी, तो शायद एलटीए इस पर कुछ कहना चाहें। शुक्रिया शमीम साहब, आपने एक बात सही कहा कि जो पायरेट टैक्सीज़ है, इलीगल ऑपरेटर्स है, दो तरह के। एक तो जो लोग हैं इलीगल ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कि प्राइवेट गाड़ीज़ को या फिर पीएसवी को ये इलीगली चलाते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो एलटीए के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है, लीगल ऑपरेटर्स जो इलीगल ऑपरेशन करते हैं। आपने सही फरमाया और हम जनता को आश्वासन देना चाहते हैं और जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हर दिन हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है सभी रीजन्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर दिन वो ट्रैक कर रहे हैं, हर दिन इन जो इलीगल ऑपरेटर्स हैं और साथ में जो लीगल ऑपरेटर्स हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं इनको पेनलाइज कर रहे हैं।
और ये काम हम लोगों का जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि कहा हमने कि अभी शुरू में प्रोग्राम में कि लोगों का जो परसेप्शन है वो बदल नहीं रहा है, और लेन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चैलेंजेस में ये सबसे भारी भी चैलेंज है कि हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं हर तरह से इन इलीगल ऑपरेटर्स जो इलीगल कार्य कर रहे हैं उनको पेनलाइज करने के लिए, उनको सड़कों से हटाने के लिए, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो गैर कानूनी धंधा है, इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, वो किसी अन्य पेशे को नहीं अपनाना चाहते हैं, बल्कि वो इलीगल जो पैसा है उससे अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और ये शर्म की बात है। तो लोग जो अभी सुन रहे हैं शमीम जी, आप उनसे क्या हम कहना गुजारिश चाहेंगे करना इस पर? चाहेंगे कि वो ऐसा अनुरागी काम जी, ना करें। can we let's not use very harsh words. आपने पीछे जो एपिसोड में पीछे अभी हुआ है ऋषि के साथ में, आपने कहा है कि साउथ पैसिफिक में एलटीए भी अच्छी काम कर रहा है, जी। ये किसी और मुल्क में नहीं है। हाँ। तो पास जो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो कॉन्सेप्ट है हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और बोल रहे हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो रेगुलेशन के नीचे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किसी भी प्राइवेट गाड़ी में आप फ्लैग करके किसी को भी रास्ते से बैठा नहीं सकते। जी। इट्स रेगुलेटेड कि यू कैन नॉट पिक अ पैसेंजर ऑन द रोड। हाँ। तो अगर इसी तरह से रह गया और हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, जी। और जो अधिकारी है एलटीए की वो एक दूसरे के ऊपर थोपते रहेंगे कि इसको किसी न किसी दिन बंद होना है और किसी दिन हम बंद करेंगे, तो ये बियॉन्ड द पॉइंट हो जाएगा। आज हमारे जानकारी में ये है कि रोटोका की जो संचालक है एसोसिएशन का, 3 साल के अंदर में करीबन 200 प्राइवेट गाड़ियाँ जो टैक्सी ऑनर्स अभी नया गाड़ी नहीं ले सकते हैं, बट प्राइवेट गाड़ी आप देखेंगे कि नया नया रास्ता पे चल रहा है, और सिर्फ $1 में आप शहर पहुंच जाएंगे, जबकि आपको लीगल थर्ड पार्टी जो टैक्सी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पे करना है। अच्छा, आपने कहा कि इलीगल टैक्सीज है, पायरेट टैक्सीज है, तो हमारे साथ यहाँ पर विजयन जी हैं जो दुआवाता ऑपरेटर्स की ओर से आए हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग का टैक्सी का बिजनेस है, कुछ बताइए क्या है, व्हाट इज दुआवाता? शमी जी, हमारे जो एसोसिएशन है हम लोग भी इलीगल ऑपरेशन कर रहे थे, और फिलहाल में अभी भी हम लोग उसके विभाग में है इलीगल में। तो हम लोग ऐसे करा, जैसे शमीम भाई भी ये भी कुछ दिन तक इलीगल ऑपरेशन कर रहे थे, उसके बाद में इन्होंने कोशिश की लीगलाइज होने के लिए, ये अपने कदम आगे बढ़ाए और आज लीगलाइज हुए कि आज आप टैक्सी प्रोपराइटर बन गए हैं। तो आप लोग अभी इलीगल ऑपरेटिंग कर रहे हैं? इलीगल ऑपरेटिंग करें, बट उसके लिए हमें पनिश किया जाता है एलटीए, जिसे अभी तो दावा क्यों इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जब हम लोग ने अपना एसोसिएशन को रजिस्टर किया है, रजिस्टर हो गया है, अब बहस के समस्या है, और दूसरी चीज़ हम लोग बोल रहे थे कि जो जनरल इलेक्शन होगा, इस जनरल इलेक्शन खलास तभी हम लोग और कदम बढ़ाएंगे, हम लोग बेस की बातचीत करेंगे, हम लोग बेस मांगेंगे वहाँ पे। जब हम लोग रजिस्टर हो गए तो हम लोग के बेस भी मिलना ज़रूरी है ना। फ़िलहाल के लिए जो क्लेम कर रहे थे शमीम जी के एलटीए वहाँ वेस्टर्न विभाग में कुछ नहीं कर रहा है, मैं सोचता हूँ गलत है। एलटीए पूरी जोर तोड़ से वहाँ पे इलीगल ऑपरेटर्स के व्हीकल सीज करते हैं और रखते हैं, इम्पाउंड करते हैं, पनिश करते हैं, ड्राइवर के टिन दिया जाता है पूरे जोर तोड़ से। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एलटीए को वहाँ पर, और हमारे देखने में नहीं है कि एलटीए ऑफिसर्स वहाँ काम नहीं करे या पुलिस। हम लोग कितना को है कि हम लोग हफ्ता दो हफ्ता हम लोग नहीं आते। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लीगल ऑपरेटर्स है, टैक्सी ऑपरेटर्स, जैसे कि उसके लोथो का टैक्सी के प्रेसिडेंट यहाँ पर है, 8 बजे के बाद रात में लीगल टैक्सी ऑपरेटर्स हरा जाते हैं। यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम जानना चाहेंगे कि 8 बजे के बाद अगर जो किसी को टैक्सी पकड़नी होती हो तो वे कहाँ पर जाए? इज देयर अ डिमांड? इसलिए इलीगल ऑपरेटर्स इलीगल, इट इज़ इलीगल, ठीक बात नहीं है। लेकिन हम शमीम जी आपसे भी जानना चाहेंगे, इस ब्रेक के बाद आईना में हमारे साथ जरूर रहिए। आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट है, और दुआवाता ऑपरेटर्स के विजयन जी, आपने कहा कि 8 बजे के बाद टैक्सीज नहीं चलती है, वहीं पर फिर लोगों का डिमांड कौन पूरी करे? क्या ये सच है शमीम जी कि 8 बजे के बाद टैक्सी नहीं मिलती? ये तो रूप तौर से देखा जाए कि कोई भी जगह अगर कोई चीज़ अगर सस्ते में जा रहा है, सस्ते में कर रहा है, तो फिर
रात बिरात वहाँ पर बैठ के वो करेगा क्या ना। एक तो अगर एक जो कोई जो लेके जा रहा है, अगर वो ट्रिप है उसको $8 होता है, तो इनलीगल ऑपरेटर वहाँ पे पायरेट टैक्सीज जो होता है उसको $4 में, $3 में लेके चल देते हैं। तो टैक्सीज अभी लुटोगा के अंदर में ये गलत बात है कि अभी लुटोगा शहर वेस्टर्न डिवीज़न में टैक्सीज लेट आवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, कर रहे हैं क्योंकि कितने बजे तक? LTA अपना काम शुरू कर दिया है लाइसेंस पेनलाइज करने में और व्हीकल डी रजिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पर टैक्सी एसोसिएशन ने कदम लिया है कि जितने भी ऑपरेटर्स है उसको ऑपरेट करना चाहिए और रात को भी सेवा जो तो क्या होता है विजन जी, रात में सेवाएं होती हैं? सेवाएं होती है ये इलीगल ऑपरेटर्स के द्वारा। जी यहाँ पे अगर जो कोना शॉप ले ले तो कोना शॉप में लगभग आपको 30 वैन्स मिलेगा, इलीगल ऑपरेटर जो 7 सीटर टैक्सीज करते हैं। टैक्सीज वहाँ पर होते हैं? टैक्सीज एक भी टैक्सीज नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर जो मार्केट बेस है, मार्केट बेस में न्यू वर्ल्ड के ऑपोजिट में, वहाँ तो एक को टैक्सी नहीं रहता है। तो वहाँ इसीलिए पर आप लोग जाकर वहाँ ऑपरेट करते हैं? हम लोग दिन में भी जाते हैं। हम लोग क्यों दिन में जाते हैं, ये सही बात है, क्योंकि जो टैक्सी प्रोप्राइटर्स है या टैक्सी ड्राइवर जो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते ऐसे भी, अगर बता दिया कि फिल्फो जाएंगे, वहाँ पे सारू जाएंगे डस्ट रोड में, यहाँ पे लोबू सी साइड, ये ड्राइवर सब रिफ्यूज़ करते हैं। तब वो जगह पे आप मानिए मॉल है, फिर मार्केट है, मार्केट के किनारे 2 लाइन से टैक्सियाँ खड़ा होते हैं लीगल, उसके बाद में बिला स्ट्रीट में है सब इलीगल वैन। एक भाई साहब ने रिंग करके कहा था कि जब हमको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना होता है तो टैक्सी ड्राइवर्स जो लीगल ऑपरेटर्स है वो कहते हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस नहीं जाएंगे। कुछ ने कहा कि इससे पहले जब बात हुई थी तो कहा कि जो मतलब कि जब नाइट क्लब से भी लोग निकलते हैं या थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो जो लीगल टैक्सी ड्राइवर्स वो मेरे ख्याल से फॉर सेफ्टी रीजंस उन्हें नहीं बिठाते, तो वहीं पर दुआवाता ऑपरेटर्स जैसे कुछ ऑपरेटर्स है वो वहाँ पर सेवा प्रदान कर सकते हैं। अनुरागी जी, इसका क्या हल हो सकता है? कि आप दुआवाता को लीगली आप लोग जैसे फ्रीज ख़त्म होगा उनको कुछ लाइसेंस दिया जाएगा? आपको इस बारे में हमसे जवाब मांगना ये तो गलत है, क्योंकि हम एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है। जो सिस्टम्स एंड प्रोसेस है हर तो एक आप सिंपली potential- कह सकते हैं कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये सवाल पूछना मेरे लिए गलत है। कुछ कॉलर्स लेते हैं हम, आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते जी, हेलो, आपका नाम कहाँ से कॉल किया है? हम मंगता ना जी LTA के बारे में कंप्लेन। हमारा सबसे पहला कंप्लेन ही है फिजी बारे में, हम लोग LTA के कस्टमर है कम से कोई चीज़ हम लोग का फ्री में सल्ला नहीं देवा जाए LTA की तरफ से, सब कुछ हम लोग का पैसा द्वारा से हुए। तो हम मांगता है जब हम लोग LTA में जब पैसा भरे तो केसिया जितना केसिया है वहाँ पर LTA के कुछ पाबंद करेगा लोगों पर, कुछ कानून निकालेंगे कि कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा होना जरूरी। हम लोग जाए कि अस्पताल से खराब सर्विस LTA से, अस्पताल से खराब। ये किस LTA ऑफिस के बारे में आप बात कर रहे हैं? अभी हाँ, अभी LTA ऑफिस के बारे में बोस हम अपन बात खराब कर देता हूँ, आप लोग हमारा लाइन कटना, हम कोई खराब बात नहीं थोड़ा बताते, अच्छा जल्दी बताते हैं। बोलिए। हाँ, हम लोग पे करता है, हम लोग मांगता है कि LTA हम लोग के सर्विस अच्छा दे। वहाँ केसिया लोग का जाए खड़ा रहो, देखो मुंह खड़ा हो एक बैठ के। कहाँ पर अस्पताल से कहाँ पर? खराब सर्विस केसिया लोग अपन अपन इधर उधर घूमे फिर आवे। अच्छा देखो, किस LTA ऑफिस की बात आप कर रहे हैं? बाले लेबू LTA, हाँ, ऐसा वही बोलो। बाले अच्छा लेबू LTA बहुत खराब सर्विस है यहाँ के केसिया लोग के। अच्छा, और दूसरा चीज हमारे इनलीगल टैक्सीज के बारे में जो बात हुई, इनलीगल टैक्सीज अब LTA बताए पब्लिक सर्विस व्हीकल, यू हैव टू पिक ऑल पैसेंजर्स एनीवेयर, राइट। पैसेंजर्स के जब पिक करे के बाद हम लोग के आवे, अब हम नसीनू टैक्सी हमारे है, अगर हम सुबह गया, सुबह में बैठा रहे जो बंद कर दिया। जी। अब हमारा अगर इसमें अगर कोई कंप्लेन करे कि टैक्सी जब हम लोग का बैठा रही नहीं तो LTA कौन सी वहाँ भी हम लोग का पेमेंट सीज कर दी। दिस मींस LTA रॉन्ग है। LTA के पब्लिक सर्विस के मतलब है पैसेंजर सर्विस दो, पब्लिक सर्विस यही चीज के नाम है। अच्छा तो जी। हम लोग जब सुबह में चला जाए, हम लोग जाए पैसेंजर उतारा जाए सुबह में, दूसरा पैसेंजर हमारा टैक्सी सुबह में टैक्सी सर्विस नहीं दे पावे, संजक पार में टैक्सी रह नहीं जाए। आप लोग खुद सुबह एरिया में 5 बजे के बाद में देखो टैक्सी रह नहीं जाए सुबह में, आदमी स्ट्रगलिंग करे, नसीनू टैक्सी कोई बैठा रहे नहीं मांगे, अगर नसीनू टैक्सी बैठा रहे वहाँ पुलिस LTA खड़ा रहे बुक करे उस दिन। अच्छा जी, बाद साहब धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। ऋषिराम जी यहाँ पर हैं, शमीम जी हैं, आपके कंसर्न्स को उन्होंने लिया है। शमीम जी, ठीक शमी जी, मैं ये कहूँगा कि जो सवाल भाई साहब ने कहा है, परमिट के पीछे लिखा हुआ है कि अगर किसी ने आपको फ्लैग किया है और आपकी टैक्सी खाली है तो आपको उसको अपना संचालन जो है वो देना है, क्योंकि इट्स सर्विस ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड नहीं है ना। तो आपको सर्विस जो सेवा है उसको प्रदान करना है। और कुछ अच्छा, कॉलर्स मेरा- को मेरा मौका एक देते हैं। मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसके अंदर में जितनी भी इनलीगल पायरेट टैक्सीज है
उसको एक डेडलाइन मार्क देना चाहिए कि वो इनलीगल नहीं हो। अच्छा जैसे कि भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है कि दुआ बातों को आज अगर 100 पेमेंट दे दो आप, जी तो उसके बाद में जो इनलीगल अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसे ख़त्म होगा। हम्म, ये बिहान के यही प्रोग्राम में आकर बोलेंगे कि आज भी 12 टैक्सी चल रहा है। अच्छा जी, कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। नाम, कहाँ से कॉल किया, सवाल? जी हाँ, मैं राम यहाँ लोटका से कॉल किया। जी जैसे दो वाटर टैक्सी की जो व्यक्ति है उसने कहा कि लोटका सिटी में ये जो कॉर्नर शॉप है और जो क्या सवाल आपका सवाल क्या है? जी हाँ, आज के नहीं है समी जी, आज के नहीं, 1970 से होता आ रहा है। और जबकि अभी एलटीए और लोटका टैक्सी एसोसिएशन जब इसके कदम विरोध किया है तो ये लोग उछल पड़े हैं। मेरे ख्याल से इलीगल को रोकना जरूरी है फिजी में। जी हाँ, बिल्कुल सही, रोकना ज़रूरी है इलीगल, एंड आई थिंक एलटीए इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आपका स्वागत है। नमस्ते जी, कहाँ से कॉल किया, सवाल क्या है? हेलो बोलिए जी। जी, ये क्वेश्चन जाए है टू द एलटीए। लाइक अभी दिस ईयर देखो कि डेथ टोल्स लाइक राइज है इसे ना, जी like it's due to the all road marshals are being like sent home na. हम अंदर reason जाने कि why are the old road marshals sent home and new joined in. अनुरागी जी, धन्यवाद आपके कॉल के लिए। सबसे पहले जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत रफ्तार पर ये जो नंबर्स है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। अभी ऑफिशियली 13 लोगों की मौत हो गई है, बाकी 5 लोगों को इस फैटलिटी रेट में जोड़ना बाकी है। और यहाँ पर हर एक ड्राइवर, हर एक रोड यूज़र का फ़र्ज़ होता है कि वो सड़कों पर जो गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी में बैठा हो या फिर सड़क पर चल रहा हो, कि वो सड़कों पर सही बर्ताव करे। जहाँ तक हमारे रोड मार्शल्स का सवाल है तो एलटीए के अंदर एक रोड सेफ्टी यूनिट है, ठीक है। तो ये जो रोड मार्शल्स है इनको वॉलंटियर बेसिस पर हम लोगों ने कुछ समय पूर्व रिक्रूट किया था ताकि ये लोग कम्युनिटी में जाकर, स्कूल्स में जाकर हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर्स को सहायता प्रदान करें, अवेयरनेस क्रिएट करें रोड सेफ्टी के लिए। अब हम लोगों के अंदर एलटीए के अंदर बदलाव आ रहा है। हम लोगों ने जो हमारे 800 से ज़्यादा रोड मार्शल्स थे इनको आहिस्ते से फेज आउट किया है। अब नए सेट ऑफ रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। हमारे रोड मार्शल्स एक बार फिर हर रीजन में हो गए हैं और दोबारा ये अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद अनुरागी जी। और शमीम जी, जल्दी से ठीक है, जाने से पहले हम आपको 30 सेकंड्स हम का मौका देते हैं। और आपको विजन, ये पूछना चाहेंगे अनुराग से कि एलटीए जो रेगुलेटिंग ऑफिसर्स है, जो एजेंसीज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। फर्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है फिजी में, तो क्या आने वाले कुछ समय में जो पुलिस की जो पावर्स है एलटीए टेक ओवर करने वाली है, जो फुल बुकिंग एनफोर्समेंट ठीक। ऑफिसर्स जितना होगा, क्या ये कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि 24/7 संडे सैटरडे और क्या रात्रि को भी एलटीए अपना संचालन जो वेरी उसको शॉर्ट करेंगे? आंसर, ये सुनो। लेन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास 48 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। हम लोग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग हाईवेज़ पे फोकस कर रहे हैं और जहाँ तक म्यूनिसिपल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे है, वे अन्य इलाकों में फोकस कर रहे थैंक हैं। यू तो वेरी जहाँ मच पर भी काम, अनुरागी जी। विजयन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से, हमारे पास समय ख़त्म हो चुका है, बट वी आर स्टिल गिविंग यू टाइम। जी हाँ, हम यही दरख्वास्त करेंगे एलटीए से और अदर रेलेवेंट अथॉरिटी से कि हमारे जो दुआबता बेंच सर्विसेज है जो अभी हम लोग रजिस्टर करे हुए हैं, कि हम लोग के एक बार मौका दिया जाए कि हम लोग लीगलाइज हो जाए और हम जी, लोग लीगल thank you. वे प्रोवाइड you. करें सर्विस। थैंक यू वेरी मच। हमारा समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा समय में चले गए थे। हम एलटीए को थैंक्स करना चाहेंगे। विजयन आपको भी, शमीम, ऋषिराम आपको भी। आयना में इस कार्यक्रम में आपके उतने कॉल्स को नहीं ले पाए हैं, लेकिन अगर जो आपको एलटीए से कुछ जानना है तो उनके दफ्तर को आप ज़रूर संपर्क करें। आयना में मुलाकात होगी अगले सप्ताह। नमस्ते।